रुख करदे आ वड्डी खबर दा। दिल्ली एनसीआर दे विच प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डी टिप्पणी कीती गई है। सुप्रीम कोर्ट दा कहना है कि लॉकडाउन लगाउण ते विचार करे सरकार, जेकर लोड़ पई तां 2 दिन दा लॉकडाउन लगाया जावे। इन्ने प्रदूषण दे विच लोक किवें रहणगे। सो दिल्ली दे विच प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दी सब तो वड्डी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण दे लई सिर्फ किसानां नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकदा, क्योंकि दिल्ली दे विच इस सीजन दे विच झोने दे सीजन दे विच जदों प्रदूषण वाधा तो किते ना किते जिहड़ी पंजाब दे विच किसानां वल्लों झोने नूं पराली नूं अग लगाई जांदी है, उस नूं जिम्मेवार ठहराया जांदा है कि पराली दे कारण दिल्ली दे विच प्रदूषण वाधा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने वड्डी ते अहम टिप्पणी कीती है। सुप्रीम कोर्ट दा कहना है कि प्रदूषण दे लई सिर्फ किसानां नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकदा। लॉकडाउन लगाउण ते विचार करे सरकार। दिल्ली सरकार नूं सिद्धे तौर ते कहा गया कि जेकर प्रदूषण घट नहीं हुंदा तां लॉकडाउन लगाउण ते विचार कीता जावे। लोड़ पई तां 2 दिन दा लॉकडाउन लगाया जावे। इन्ने प्रदूषण दे विच लोक किवें रहणगे, क्योंकि लगातार दिल्ली दे विच जिहड़ा प्रदूषण दा पੱਧਰ वाधा होया नजर आ रहा। ते इस दे विचाले यह मामला जिहड़ा कोर्ट दे विच पहुंचा होया ते दिल्ली एनसीआर दे प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डी ते अहम टिप्पणी की गई है। इस खबर ते ज्यादा जानकारी लई दिल्ली तो मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, बहुत बड़ी टिप्पणियां प्रदूषण को लेकर जानना चाहेंगे विस्तार से, क्या क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल केंद्र सरकार से ये किया कि आखिर प्रदूषण पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है वो भी एक वजह है। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि किसानों की पराली के सिवा आप बताएं। हालांकि केंद्र ने ये कहा है कि जो पटाखे हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा है। इस पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया कि आखिर प्रदूषण पर रोकथाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस समय स्थिति आपातकालीन वाली है और ऐसे समय में बैठे हुए हैं उनको भी मास्क लगाना पड़ रहा है। तो आखिर वजह क्या है कि हर साल प्रदूषण का स्तर ऐसे बढ़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर ऐसे बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार करे, क्योंकि लोगों की जिंदगी बेहद जरूरी है और लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनके संविधान, उनकी फिलहाल रक्षा करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से ये बताया गया कि चूंकि स्थिति बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही भयानक स्थिति है इस समय, प्रदूषण का स्तर आज ही फिलहाल जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो बहुत ही सीवियर स्थिति में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहाँ तक की कहा कि अभी प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो नवजात बच्चे हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं क्योंकि स्कूल खोल दिया गया है। वहीं एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है कि अभी पोस्ट कोविड है और साथ ही साथ प्रदूषण है, इससे कहीं ना कहीं बचना बेहद जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदूषण पर रोकथाम लगाना बेहद जरूरी है और ऐसे में अगर केंद्र सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से अदालत को कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से परसों मीटिंग हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के तमाम सरकारों से यह कहे कि हो सके तो पराली 2 दिन 3 दिन ना जलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार को और सभी राज्य सरकारों को नसीहत दी कि प्रदूषण की जो लड़ाई है वो मिलकर लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें राजनीति करेंगे तो आम जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, सुशील बने रहिए। एक बार फिर वड्डी जिहड़ी टिप्पणी की गई, वड्डियां टिप्पणियां झोने की पराली नूं जिहड़ी अग लगाई जाती है, प्रदूषण नूं लैके जिहड़ा मुद्दा हर वार दिल्ली दे विच बनदा, उस नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। लॉकडाउन लगाउण ते विचार करे सरकार, सीधे तौर ते दिल्ली सरकार नूं कहा गया लोड़ पई तां 2 दिन दा लॉकडाउन लगाया जावे। उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्ने प्रदूषण दे विच लोक किवें रहणगे। प्रदूषण लई सिर्फ किसानां नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकदा। जदों भी दिल्ली दे विच प्रदूषण वधदा तां किते ना किते जिम्मेवार पंजाब दे किसानां नूं ठहराया जांदा ते इस दे विचाले ये वड्डी टिप्पणी कीती गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कि प्रदूषण लई सिर्फ किसानां नूं जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकदा। उत्थे कहा गया कि किसानां नूं पराली साड़न तो रोकण दे लई की कदम चुके गए। सरकार नूं सीधे तौर ते सवाल कीता सुप्रीम कोर्ट ने कि किसानां नूं पराली साड़न तो रोकण दे लई कदम की चुके गए ने। किसानां नूं सस्ती मशीनां मुहैया क्यों नहीं करवाईयां गईयां?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है। सुशील साडे नाल लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली तो। सुशील, बड़ी टिप्पणी, क्योंकि हर बार जब भी प्रदूषण फैलता है दिल्ली में बड़ा मुद्दा बनता है, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है पंजाब के किसानों को। तो सीधे तौर पर सवाल किया गया सरकार को कि आखिरकार किसान धान की पराली को आग ना लगाएं, बंदोबस्त प्रबंध क्या किया गया सरकार की तरफ से? सुशील, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे बड़ी क्या टिप्पणी की गई है धान की पराली को लेकर, किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सो वड्डी खबर है, क्योंकि हर बार प्रदूषण का जदों भी मुद्दा बनता है तो गल पंजाब के किसानों की की जाए तो पंजाब के किसानों को इस दे लई जिम्मेवार ठहराया जाता है कि जिहड़ी झोने की पराली नूं अग लगाई जाती है उस दे नाल दिल्ली दे विच प्रदूषण का पद्धर वधदा है। पर जदों गल किसानों के नाल कीती जाती है, सरकार किसानों को अपील करती है कि पराली नूं अग ना लगाउण, ते किसान अपनी मजबूरी दसदे ने। वो कहंदे ने कि वो कोई शौक के लिए पराली नूं अग नहीं लगाउंदे, उन्हां दी मजबूरी है, इसे करके वो पराली नूं अग लगाउण दे लई मजबूर होंदे ने। पर इस दे विचाले सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों वड्डियां ते अहम टिप्पणियां कीतीआं गईआं ने। लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली तो सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, धान की पराली को लेकर सीधे तौर पे बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार को भी सवाल किए गए हैं, जानना चाहेंगे विस्तार से। आज देखिए, साफ तौर से पराली जलाने के मामले पे ये सवाल जरूर किया गया कि आखिर केंद्र सरकार किसानों की पराली जलाने को लेकर कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाती है। समय रहते पराली जो जलाने की बात होती है उसमें सरकार किसानों को पराली लेकर उनको इंडस्ट्री में क्यों नहीं देती है। आखिर बार बार ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन झेलना पड़े। अभी जो दिल्ली की स्थिति है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खासा चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को दिल्ली की स्थिति को पहले कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक है। ऐसे में केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों के द्वारा पराली जलाना एक प्रमुख मुद्दा नहीं है, जबकि और सारे एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से फिलहाल प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। माफ कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो तमाम छोटे बच्चे हैं या जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो इस तरह की जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जाहिर की है कि अभी एम्स के डायरेक्टर ने हाल ही में ये बातें कही हैं कि पोस्ट कोविड से देश उभरा ही है और ऐसे में प्रदूषण का जो मार है वो अब तमाम जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो झेल रहे हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। हाँ सुशील, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सुनवाई में कौन कौन पार्टी है, अगर पंजाब सरकार भी पार्टी बना हुआ होता है और पंजाब सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है जो बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का या दान की पराली का? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले में अभी ज्यादा पक्ष नहीं रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ केंद्र सरकार से सवाल किया है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि वो पराली जलाने को लेकर तमाम किसानों से उनकी बातचीत हुई है और पराली के मामले पर उन्होंने किसानों से मीटिंग करके ये बताया है कि पराली के लिए एक सख्त कानून बना है, लिहाजा पराली न जलाएं। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि पराली के मामले में किसानों के साथ उनका बार बार बातचीत हुआ है और किसानों को यह बताया गया है कि पराली न जलाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि किसानों के द्वारा पराली जलाना एक बड़ा मुद्दा नहीं है, जबकि
पटाखा जलाना, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह भी एक प्रमुख कारण है। डस्टिंग एक प्रमुख कारण है प्रदूषण के बढ़ने के स्तर को देखते हुए। लिहाजा किसानों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर नहीं देखा जा सकता है, तमाम पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है, ताकि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो प्रदूषण के मामले पर एक बार मीटिंग करेंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। हाँ सुशील, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को लॉकडाउन तक लगाने के लिए बोला गया है, इस टिप्पणी पर सरकार का क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, ये मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये नसीहत दी है कि अगर सिचुएशन बहुत खराब है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपातकालीन स्थिति से बचना बेहद जरूरी है और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा हर वो स्टेप उठाना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी पर प्रदूषण का एक गहरा खतरा ना उत्पन्न हो सके। हाँ ठीक है सुशील, फिलहाल दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिल्ली एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਡੀਆਂ? ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।